जय हिंद फ्रेंड, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, अगर आप बीपीएससी एईडीओ के लिए दोस्तों अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो दोस्तों इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा। अगर बीपीएससी के साथ साथ अगर आप बीएसएससी 10+2 हो दोस्तों या सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं तो भी दोस्तों ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा, क्योंकि दोस्तों बिहार के जितने भी एग्ज़ाम्स होंगे उन सभी में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो सारे एग्ज़ाम जो कि आप बीपीएससी एईडीओ हो गया या बीएसओ का आप दे रहे हैं एग्ज़ाम, या 10+2 का दे रहे हैं या CGL 4 का दे रहे हैं, तो दोस्तों इन सभी एग्ज़ाम के लिए ये काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगा प्रैक्टिस सेट। तो दोस्तों इसमें हम लोग जीके और जीएस के दोस्तों हम लोग टोटल 100 एमसीक्यू क्वेश्चन को यहाँ पे करने वाले हैं। दोस्तों हम लोग यहाँ पे रैपिड फायर के तौर पे दोस्तों इसको करेंगे, क्योंकि ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं करेंगे। आप इन सारे प्रैक्टिस सेट को मुझे लगता है कि आपने किया ही होगा, तो हम इसको एक नज़र में देखते हुए चलेंगे दोस्तों, और तेज़ी से प्रैक्टिस सेट को ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं, और हमारे सामने सबसे पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि कुम्हार स्थल संबंधित है। तो दोस्तों कुम्हार स्थल जो है वो किससे संबंधित है? ऑप्शन है पाटलिपुत्र से, चंपा से, राजगीर से, अंग से, और उपयुक्त में से कोई नहीं, और उपयुक्त में से एक से अधिक। तो दोस्तों कुम्हार स्थल जो है वो पाटलिपुत्र से संबंधित है, तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन कह रहा है भारत में सरकार का वित्तीय वर्ष चलता है। तो दोस्तों भारत सरकार का वित्तीय वर्ष जो है वो 1 अप्रैल से लेके 1 अप्रैल से दोस्तों कब तक चलता है? तो 31 मार्च तक चलता है। यही भारत का वित्तीय वर्ष होता है। तो ऑप्शन सी में दोस्तों दिया गया है 1 अप्रैल से 31 मार्च, जो कि सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में संशोधन करके शिक्षा का अधिकार कब जोड़ा गया था? तो दोस्तों भारतीय संविधान में संशोधन करके शिक्षा का अधिकार 1 अप्रैल 2010 को जोड़ा गया था, तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों शिक्षा के अधिकार के लिए कौन सा संशोधन किया गया था? तो 86वां संविधान संशोधन किया गया था दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के अनुसार भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जा सकती है? तो देखिए दोस्तों हमारे देश में जो संविधान है दोस्तों, उस संविधान के अंदर 3 प्रकार के आपातकाल की चर्चा की गई है। ये कौन कौन से होते हैं दोस्तों? तो राष्ट्रीय आपातकाल होता है, राष्ट्रपति शासन होता है, और वित्तीय आपातकाल होता है दोस्तों। तो राष्ट्रीय आपातकाल जो होता है वो अनुच्छेद 352 के तहत लगाया जाता है, तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जिस तारामंडल के तारे ध्रुव तारे की ओर संकेत करते हैं वह क्या कहलाता है? तो दोस्तों जिस तारामंडल के तारे ध्रुव तारे की ओर संकेत करते हैं उसे सप्तर्षि कहा जाता है, तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन कह रहा है कि क्षेत्रफल के क्रम में भारत के 3 बड़े राज्य कौन कौन हैं? तो देखिए भारत में सबसे बड़े राज्य जो हैं वो क्षेत्रफल के अनुसार राजस्थान है, उसके बाद मध्य प्रदेश है, और उसके बाद महाराष्ट्र है दोस्तों। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत का प्रारंभिक इतिहास पुस्तक के लेखक कौन है? तो दोस्तों आप ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन पे पूछ रहा है भारत का प्रारंभिक इतिहास पुस्तक के लेखक कौन है। तो दोस्तों यहाँ पे जेम्स मिल नहीं होगा, जॉन कीवी नहीं होगा, आरसी मजुमदार भी नहीं है दोस्तों, बीए स्मिथ इसके सही आंसर हो जाएंगे, अर्थात ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन कह रहा है बिहार प्रदेश में तेजी से विकास करने वाला उद्योग कौन है? तो देखिए दोस्तों खाद्य प्रसंस्करण भी यहाँ पे तेजी से विकास कर सकता है, दुग्ध उत्पादन भी हो सकता है, निर्माण भी संभव है, चीनी उद्योग भी यहाँ पे खुल सकते हैं दोस्तों। तो इस प्रकार से इसमें सारे ऑप्शन सही हो जाएंगे। तो उपयुक्त में से कोई नहीं है, उपयुक्त में से एक से अधिक, अर्थात ऑप्शन ई इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बिहार में 1937 में गठित प्रथम भारतीय मंत्रिमंडल का नेतृत्व किसने किया था? तो दोस्तों इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा, मोहम्मद यूनुस। अगला क्वेश्चन है, पटना लॉन का गांधी मैदान के रूप में नामकरण कब किया गया था? तो दोस्तों पटना लॉन का नामकरण जो है वो गांधी मैदान के रूप में कब किया गया था? तो ये दोस्तों किया गया था भारत के स्वतंत्रता के अवसर पर, अर्थात भारत की स्वतंत्रता कब हुई थी दोस्तों? तो ये 15 अगस्त 1947 को किया गया था, तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बिरसा मुंडा को सोते हुए पकड़ा गया था। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे 1 फरवरी 1900 ईस्वी, 3 फरवरी 1900 ईस्वी, और 2 फरवरी 1900 और 4 फरवरी 1900। तो दोस्तों इसमें से कोई भी ऑप्शन सही नहीं है, क्योंकि इनको 3 मार्च 1900 ईस्वी को पकड़ा गया था, तो ऑप्शन ई इसका सही आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है, बिहार के चिरांद नामक पुरास्थल की प्राचीनतम संस्कृति है। तो दोस्तों क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार के चिरांद नामक पुरास्थल की प्राचीनतम संस्कृति जो है वो कौन सी है? तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा, नवपाषाणिक संस्कृति है दोस्तों। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन कह रहा है ज्ञान दीपक नामक पुस्तक की रचना किस महान संत ने की थी? तो दोस्तों यहाँ पे पूछ रहा है ज्ञान दीपक पुस्तक की रचना किस महान संत ने किया था? तो दोस्तों ये दरिया साहब किए थे। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बिहार में तुर्क सत्ता का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो दोस्तों बिहार में तुर्क सत्ता का वास्तविक संस्थापक जो था वो इब्न बख्तियार खिलजी था। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली स्वदेशी रूप से निर्मित हाइड्रोजन ईंधन सेल फेरी बोट जिसका उद्घाटन मार्च 2024 में प्रधानमंत्री द्वारा किया गया है, किसके द्वारा विकसित की गई थी? तो दोस्तों ये जो स्वदेशी निर्मित हाइड्रोजन ईंधन सेल फेरी बोट जो है वो विकसित किया गया था दोस्तों, किसके द्वारा? तो ये किया गया था कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उत्तर भारत का पहला मानव डीएनए बैंक 30 जनवरी 2024 को कहाँ स्थापित किया गया? तो दोस्तों उत्तर भारत का पहला मानव डीएनए बैंक जो है वो स्थापित किया गया था बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन कह रहा है कि वह एंजाइम जो हमारे मुंह में भोजन के साथ मिलता है वो क्या कहलाता है? तो दोस्तों वो एंजाइम जो भोजन के साथ मिलता है वो एमाइलेज नामक एंजाइम होता है। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लीची का खाद्य भाग कौन है? तो दोस्तों लीची का जो भाग होता है उसको हम लोग थैलेमस को नहीं खाते हैं, बीज कोट भी नहीं होता है। एरिल जो होता है दोस्तों वो लीची का खाने योग्य भाग होता है। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पौधे में परदीप्ति कालिकता की खोज करने वाले कौन थे? तो दोस्तों पौधे में परदीप्ति कालिकता की खोज करने वाले जो थे वो गार्डनर और एलार्ड नामक वैज्ञानिक थे। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, स्टोमेटा पत्तियों की सतह पर छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिनके द्वारा पौधे ग्रहण करते हैं। तो जिसके द्वारा पौधे क्या ग्रहण करते हैं दोस्तों? तो पौधे जो होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सौरोलॉजी निम्न का अध्ययन है। तो दोस्तों सौरोलॉजी जो होता है वो छिपकलियों का अध्ययन होता है। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यदि एक जीवाणुवीय कोशिका प्रत्येक 15 मिनट में विभक्त होती है तब 2 घंटे में कितने जीवाणुविक निर्मित होंगे? तो दोस्तों इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, 256। आप इसको कैलकुलेट कर लेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, पौधे एवं पशु कोशिकाओं में अंतर निम्न में से किस संरचना से स्पष्ट होती है? तो दोस्तों पौधे और पशु कोशिका में जो अंतर होता है वो हम लोग किसके द्वारा कर सकते हैं? तो नाभिक तो होता ही नहीं है दोस्तों, एंजाइम के द्वारा नहीं कर सकते हैं, कोशिका भित्ति के द्वारा कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों पादप कोशिका के अंदर कोशिका भित्ति पाई जाती है जबकि पशु की कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं होती है। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कोल्ड कंडीशंस में स्थित रहने वाला आर्टिफिशियल स्वीटनर निम्नलिखित में से कौन सा है? तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि कोल्ड कंडीशंस में स्थिर रहने वाला आर्टिफिशियल स्वीटनर कौन है दोस्तों? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी हो जाएगा, एस्पार्टेम। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, कमरे के ताप पर द्रव स्थिति में रहने वाला धातु का नाम बताइए। तो दोस्तों कमरे के ताप पे द्रवित अवस्था में रहने वाला धातु जो है वो पारा होता है। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लोहे का विशुद्ध रूप क्या होता है? तो दोस्तों लोहे का विशुद्ध रूप जो होता है स्टील नहीं होता है, ढलवा लोहा नहीं होता है, कच्चा लोहा नहीं होता है, पिटवा लोहा होता है। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है? तो दोस्तों ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम जो है वो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड होता है। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस तत्व की परमाणु त्रिज्या सबसे बड़ी होती है? तो दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा है किस तत्व की परमाणु त्रिज्या सबसे बड़ी होती है दोस्तों? तो लिथियम की सबसे बड़ी होती है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, फलों को जबरदस्ती पकाने के लिए निम्नलिखित में से किस गैस का उपयोग किया जाता है? तो दोस्तों फलों को जबरदस्ती पकाने के लिए हम लोग एथिलीन गैस का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया से सोडियम क्लोराइड और जल बनते हैं, यह कौन सी अभिक्रिया कहलाती है?
तो दोस्तों सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया से सोडियम क्लोराइड और जल का बनना ये उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाता है। तो ऑप्शन ए जो है दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन कह रहा है सभी चुंबकीय पदार्थ अपने चुंबकीय गुण खो देते हैं किस स्थिति में? जब 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 पानी में डुबाया जाता है तो ऐसा नहीं होता है दोस्तों। जब तेल में डुबाया जाता है ये भी नहीं होगा। लोहे के टुकड़े के निकट लाए जाते हैं तो ये भी नहीं होगा। जब गर्म किए जाते हैं तो दोस्तों जब भी कोई चुंबक को गर्म किया जाता है तो उसकी चुंबकीय गुण जो होती है वो खत्म हो जाती है। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन कह रहा है 50 डिग्री सेल्सियस का मान फ़ारेनहाइट स्केल पे क्या होगा? तो दोस्तों आप इसको आसानी से आप निकाल के देख सकते हैं। तो आप जब निकालेंगे दोस्तों तो 50 डिग्री सेल्सियस का मान जो होता है 122 फ़ारेनहाइट होता है। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। उसी तरह दोस्तों अगला क्वेश्चन 33 नंबर में है कि 40 डिग्री सेल्सियस का मान फ़ारेनहाइट स्केल पर क्या होगा? तो दोस्तों इसे भी आप निकाल सकते हैं, इसका मान 104 डिग्री फ़ारेनहाइट होगा। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है संघनन क्या है? तो दोस्तों यहाँ पे पूछ रहा है कि संघनन क्या है? तो संघनन गैस का ठोस में परिवर्तन ये नहीं होता है, ठोस का द्रव में परिवर्तन ये भी नहीं होता है, वाष्प का द्रव में परिवर्तन ये होता है दोस्तों। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सोनार तकनीक का प्रयोग होता है। तो दोस्तों सोनार तकनीक का प्रयोग जो होता है वो कहाँ पर होता है? तो पानी के नीचे पहाड़ियों का पता लगाने में, तो दोस्तों इसमें भी हो सकता है। हिमशैल का पता लगाने में इसमें भी हो सकता है। समुद्र की गहराई का पता लगाने में इसमें भी हो सकता है। लेकिन दोस्तों समुद्र की गहराई को हम लोग फेदोमीटर से मापते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे इसका जो ऑप्शन है दोस्तों वो कह रहा है कि उपयुक्त में एक से अधिक। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। आगे क्वेश्चन है दोस्तों, कह रहा है चुंबकीय क्षेत्र है किस प्रकार की राशि? तो अदिश राशि नहीं है दोस्तों, आयाम रहित राशि नहीं है, ये एक सदिश राशि है। चुंबकीय क्षेत्र का ऐसा मात्रक क्या होता है दोस्तों? तो आप सभी को पता होगा, इसका जो ऐसा मात्रक होता है वो गॉस होता है। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, हवा में नमी मापने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों हवा में नमी मापने के लिए हाइग्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। हाइड्रोमीटर से दोस्तों आपेक्षिक घनत्व को मापा जाता है। अगला क्वेश्चन, हरित क्रांति की सफलता निम्नलिखित की उपलब्धता पर निर्भर है। तो दोस्तों हरित क्रांति की जो सफलता है वो किसकी उपलब्धता पर निर्भर है? तो बीज की उच्च पैदावार, किस्म, पर्याप्त सिंचाई सुविधाएं, रासायनिक उर्वरक और कीटनाशक, इनमें से सभी। तो दोस्तों इनमें से सभी इसके जो उपलब्धता है दोस्तों जिसके कारण हरित क्रांति आई थी। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बिहार राज्य की शिशु मरणांक दर क्या है? दर है। तो दोस्तों बिहार राज्य की जो शिशु मरने की जो दर है वो किस राज्य से अधिक है? तो झारखंड के बराबर नहीं है, झारखंड से कम भी नहीं है दोस्तों, अखिल भारतीय स्तर पर नहीं है दोस्तों, ये झारखंड से थोड़े अधिक हैं। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बिहार के इतिहास में पहली बार राज्य का आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत किया गया था। तो दोस्तों बिहार के इतिहास में पहली बार राज्य का आर्थिक सर्वेक्षण जो है वो किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था दोस्तों? तो यहाँ पे पूछ रहा है कौन से ऑप्शन सही होंगे? तो नीतीश कुमार के द्वारा नहीं किया गया था, लालू प्रसाद के द्वारा भी नहीं, ये सुशील मोदी जिस समय उप मुख्यमंत्री थे दोस्तों उनके समय में किया गया था। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय नियोजन में रोलिंग प्लान की अवधारणा लागू की गई थी। तो दोस्तों रोलिंग प्लान की अवधारणा जो है वो किसके काल में लागू की गई थी? तो दोस्तों ये जनता सरकार के द्वारा किया गया था। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गरीबी का अंतर दर्शाता है। तो दोस्तों गरीबी का अंतर जो है वो क्या दर्शाता है? तो गरीबी का अंतर जो है वो गरीबी रेखा और उस रेखा से नीचे रहने वाले सभी लोगों की वास्तविक आय स्तर के बीच का अंतर दिखाता है। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नीति आयोग के अनुसार वर्ष 2021-22 में निम्न राज्यों में से किस एक में मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स MPI सबसे निम्न था? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो इसमें मध्य प्रदेश नहीं होगा दोस्तों, उत्तर प्रदेश भी नहीं होगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर दोस्तों बिहार हो जाएगा, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन कर रहा है गरीबी रेखा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है? ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहाँ पे पूछ रहा है कि सत्य नहीं है। तो NSS
ओ द्वारा समय समय पर इसका अनुमान लगाया जाता है। बिल्कुल सही है। भारत में स्वीकृत औसत कैलोरी आवश्यकता ग्रामीण क्षेत्र में प्रति व्यक्ति 2400 है और शहरी क्षेत्र में दोस्तों कितना है, तो 2100 कैलोरी होता है। इसका अनुमान आमतौर पर हर 5 साल पर लगाया जाता है। तो दोस्तों उपयुक्त में से एक से अधिक, तो पूछ रहा है कि इसमें से कौन सा सत्य नहीं है गरीबी रेखा के बारे में। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो उपयुक्त में से कोई नहीं होगा, क्योंकि ये सभी के सभी सही आंसर हैं। तो ऑप्शन ई इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, यदि किसी राज्य की विधानसभा का अध्यक्ष पद त्यागना चाहे तो उसे अपना त्यागपत्र देना चाहिए। तो अगर किसी राज्य विधानसभा का अध्यक्ष जो है अपना त्यागपत्र त्यागेगा तो वो किसको त्यागपत्र देगा दोस्तों? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा उपाध्यक्ष को। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि विधान परिषद के सदस्य की न्यूनतम संख्या कितनी होती है? तो दोस्तों विधान परिषद के सदस्य की न्यूनतम संख्या 40 होती है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन कह रहा है उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या निर्धारित करने की अधिकार निम्नलिखित में से किसके पास है? तो दोस्तों उच्च न्यायालय में न्यायाधीश की संख्या निर्धारित करने का जो अधिकार है दोस्तों वो राष्ट्रपति को होता है। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा।